हम लोग यहाँ पे ट्राइडेंट लिमिटेड के एनालिसिस करेंगे और इसके एनालिसिस यहाँ पे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें लग रहा था ये इन्हीं लेवल से 48 के लेवल से यू टर्न हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे यू टर्न हुआ नहीं और ये 48 के लेवल को नीचे की ओर यहाँ पे ब्रेक कर दिया और यहाँ पे एम पैटर्न बना के नीचे की ओर आ रहा है। ठीक है, ऊपर की ओर रेंज देखेंगे तो यहाँ पे लगभग 12 रुपये का रेंज लगा है और से 48 से 12 रुपीज़ नीचे हम लोग जाएंगे तो 8+4 38 का यहाँ पे हम लोग को लेवल देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलिए एक बार हम लोग फीबो भी लगा के देख लेते हैं। तो अगर यहाँ पे हम लोग फीबो लगाएंगे तो इसकी जर्नी यहाँ पे 3 मंथ होल्ड करने के बाद स्टार्ट हुई है, तो ये फीबो यहाँ पे है। ठीक है, अगर हम इसको यहाँ पे फीबो लगाते हैं तो हमें पता चलेगा ये अभी जिस लेवल पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, ये कितने का लेवल है, 50% के आसपास का लेवल है। तो 50% के आसपास के लेवल से इसको यू टर्न ले लेना चाहिए और अभी यहाँ से पुल बैक अगर आ रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर यहाँ से ये यू टर्न ले लेता है तो वेल एंड गुड है, हो सकता है फिर आने वाले फ्यूचर में ये ऊपर की ओर निकल जाएगा। अदरवाइज अगर किसी भी तरीके से ये 36 के आसपास आ जाता है और इस लेवल को ब्रेक करता है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा इसके लिए फिर ऊपर निकलना। ठीक है, क्योंकि इस जर्नी का 36% यहाँ पे 60% अगर ये यहाँ पे लॉस कर देता है जितना यहाँ पे जो ये बाइंग हुई थी। ठीक है, फिर इसके ऊपर जाने की प्रॉबिलिटी बहुत कम हो जाएगी। फिर इस शेयर में हम देखेंगे फ्यूचर में आने वाले समय में ये अपने जहाँ से ये जर्नी स्टार्ट हुई थी उसी रेंज में आने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म पे अगर जिस लेवल पे ये ट्रेड कर रहा है यहाँ से यू टर्न ले लेता है तो बहुत ही अच्छी बात है, तब हम इसमें फिर से बाइंग हैपनिंग देखेंगे और ये शेयर ऊपर की ओर निकलेगा। अदरवाइज ये इस लेवल के नीचे आएगा तो हम लोग को यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्शियस होना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं एंड वीकली टाइम फ्रेम पे जब हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो हमें देखेंगे पता चलेगा कि यहीं पे इसने टाइम स्पेंड किया था। ठीक है, 1 2 3 4 वीक यहाँ पे टाइम स्पेंड किया और ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। इस सपोर्ट को किसी भी कीमत पे ये ब्रेक नहीं करना चाहिए क्योंकि ये जो सपोर्ट है यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अगर इस सपोर्ट के बाद अगर हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे सपोर्ट देखेंगे तो वो लगभग 24 से लेके ठीक है 20 के बीच में यहाँ पे है। तो ये सपोर्ट काफ़ी नीचे है, तो अगर इसे ब्रेक कर देता है यहाँ पे तो फिर हो सकता है ये फिर और नीचे आ जाए। तो यहाँ पे मोमेंटम देखेंगे तो अभी आज के दिन थोड़ा सा ये मोमेंटम दिखा रहा है और यहाँ पे फर्स्ट टाइम ये जो लेवल है 41.35 का अगर हम लोग यहाँ पे अभी डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे यहाँ पे 2 लेवल था। एक पहला लेवल ये था 43.3 का जिसको ये ब्रेक करके जहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया था, राइट। तो यहाँ पे जब इसने ब्रेकआउट दिया था फर्स्ट टाइम इसके पास आएगा तो इसे ये रिस्पेक्ट करने वाला है, बिल्कुल वैसा ही हुआ, यहाँ पे रिस्पेक्ट किया। अभी जो दूसरा लेवल है वो 41.35 का उसको भी यहाँ पे इसने रिस्पेक्ट किया है। अब तीसरा लेवल यहाँ पे कोई ब्रेकआउट का लेवल नहीं है लेकिन ये लास्ट स्विंग का लेवल है और ये लास्ट स्विंग का जो लेवल है ये है 36 के आसपास, राइट। तो यहाँ पे हमें बाइंग कब करनी चाहिए और हमें इस शेयर में अलर्ट कब हो जाना चाहिए उसकी भी बात कर लेते हैं। तो नीचे अभी हम लोग 1 डे टाइम फ्रेम पे आ गए हैं। 1 डे टाइम फ्रेम पे यहाँ पे पहले जब मैंने यहाँ पे डिस्कशन किया था, ठीक है, पहले जब इसकी मैंने यहाँ पे एनालिसिस की थी तो यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को मैंने ड्रॉ करके बताया था, अगर इसे ब्रेक करके ऊपर निकलता है तो हम लोग बाई कर सकते हैं, स्टॉप लॉस लास्ट स्विंग के नीचे लगा सकते हैं। तो यहाँ पे 1:2 यहाँ पे देके ये फिर से नीचे की ओर आ गया, इसे इस लेवल को ब्रेक नहीं करना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि ऊपर इसने एक अच्छा रेंज बनाया था, इसको अगर नीचे ब्रेक कर दिया तो यहाँ पे नीचे की यहाँ पे टारगेट्स दिखने लगते हैं। ठीक है, तो अभी भी यहाँ पे इसके पास चांस है, ये अगर ये इसी लेवल से 40 के ऊपर से इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है तो हम लोग फ्रेश एंट्री इसमें ले सकते हैं। फ्रेश एंट्री कैसे लेना है, जैसे हमने यहाँ पे लास्ट टाइम डिस्कस किया था इस ट्रेंड लाइन के आसपास, अगर यहाँ पे ये डब्ल्यू टाइप पैटर्न बना देता है। ठीक है, डब्ल्यू टाइप पैटर्न कुछ इस तरीके का होता है, लास्ट टाइम का जो लो होगा उसे ब्रेक नहीं करना है और जो ये हाई है इसे ब्रेक करके ऊपर निकलेगा तो हम लोग यहाँ पे इस लेवल पे बाई कर सकते हैं, अपना स्टॉप लॉस लास्ट स्विंग के नीचे लगा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अच्छी बात है अभी तक देखेंगे ये यहाँ से आने के बाद कभी भी इसने अपने हाई को ब्रेक नहीं किया है। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे तो एक बार यहाँ पे ये डब्ल्यू टाइप पैटर्न बनता है और ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है तो हम लोग फ्रेश एंट्री ले सकते हैं। अपना स्टॉप लॉस क्या कर सकते हैं, लास्ट स्विंग के नीचे लगा सकते हैं, या फिर अगर ये ब्रेकआउट होता है तो ये ब्रेकआउट के कैंडल के पहले जो कैंडल है, ठीक है, उसके नीचे लगा सकते हैं और हम मिनिमम 1:2 के लिए यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं। 1:2 मिल जाता है, स्टॉप लॉस ट्रेल कर लीजिए या फिर अपना जो भी क्वांटिटी है उसमें से 80% क्वांटिटी आप सेल करके निकल जाइए। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से हम लोग सिनारियो बनता है तो बाई करके इसको जरूर जाएंगे क्योंकि अच्छा शेयर है। यहाँ से अगर यू टर्न ले लेता है तो ऊपर की ओर फिर से निकल सकता है और हमारे लिए 56 का टारगेट एंड उसके बाद 50-64 का टारगेट देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर किसी भी केस में किसी भी सिचुएशन में अगर ये यहाँ पे आके 38.6 के लेवल को निकालता है उसके बाद ज़्यादा चांसेस ये हो जाएंगे फिर ये 36 के भी लेवल को नीचे की ओर ब्रेक करेगा एंड फिर ये धीरे धीरे नीचे की ओर आ जाएगा क्योंकि उसके बाद जो सपोर्ट है वो काफ़ी दूर है, 32 के आसपास है, यहाँ पे देखेंगे, और जो मेन सपोर्ट इसके बाद बनेगा वो 24 के आसपास बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके की इसमें नेक्स्ट मूव इसका इस तरीके से हो सकता है।